नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज हम आपके लिए फिर से एक शानदार और धमाकेदार वीडियो लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दो वेक्टर के बीच क्रॉस कैसे किया जाता है, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट या तो क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में आपको साथ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट, इससे पहले के वीडियो में हम आपको दो वेक्टर के बीच के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में चर्चा कर चुके थे। तो हम आपको बताए थे कि जो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं डॉट प्रोडक्ट, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट, और एक होते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट। तो वो आज क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो डेली की तरह हम एक जो इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, जो कि क्योंकि आप भी जानते हैं हमारे इस क्लास में डेली नए नए स्टूडेंट जुड़ते जाते हैं, तो जो भी इस क्लास में नए हैं उनके लिए हम एक बात बता देना चाहते हैं कि आप लोगों के लिए हम ये बैच स्टार्ट किए हैं, जिस बैच में आपको मिलने वाला है टर्म 2 के सारे सिलेबस कंप्लीट कराए जाएंगे। जी हाँ स्टूडेंट, यदि आप में से 2022 में कोई एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं तो आपका इस चैनल में बहुत ही ज़्यादा स्वागत है, ठीक, क्योंकि आपको इस चैनल में मिलने वाले पूरे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन और इससे पहले के वीडियो भी मिल जाएंगे। इससे पहले हम इंटीग्रेशन कंप्लीट करा चुके हैं और इंटीग्रेशन के बाद आपकी डिमांड था कि सर हमें आप वेक्टर पढ़ा दीजिए, तो आपके लिए हम वेक्टर का क्लास लेकर आए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि उसमें तो आपको पैसा नहीं लग रहा है, क्योंकि दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में तो बहुत सारा फी लिया जाता है, लेकिन आप लोगों के लिए हम इतना कुछ मेहनत कर रहे हैं तो हम आपका भी थोड़ा फर्ज बनता है कि हमारे चैनल को बिना लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, ठीक है। और यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट भी कर दीजिएगा, क्योंकि इस कमेंट से हमारा थोड़ा एनर्जी मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आप जितने भी अच्छा कमेंट कीजिएगा, जितने भी लाइक्स आएंगे, तो आप लोगों के लिए हम और भी अच्छे वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। आपके लिए और भी मेहनत करेंगे, तो उसके लिए एनर्जी के लिए, ठीक है, हमारी एनर्जी और आपकी क्लास के लिए कम से कम इतना हमारे लिए आपको तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए बिना देरी किए हम आपके लिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, आपको आज के इस वीडियो में वेक्टर से कोई भी डाउट नहीं होंगे, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड के एग्जाम में वे सारे सॉल्व हो जाएंगे, और गारंटी के साथ एक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वेक्टर में, और आपके लिए ऑब्जेक्टिव भी दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट आराम से समझते हैं, ठीक है। बहुत आराम से हम एक एक चीज का एक्सप्लेन करेंगे, बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चाहिए वेक्टर और क्रॉस, देखिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो दो वेक्टर का एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, ठीक है, इन दोनों के बीच जो इस तरह से सिंबल होता है ए क्रॉस बी, इसीलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाता है। तो सर इसको फिर वेक्टर प्रोडक्ट नाम क्यों? क्योंकि जब भी दो वेक्टर का क्रॉस किया जाता है ना, तो जो रिजल्ट आता है ना वो खुद एक वेक्टर होता है, ठीक है। जब भी दो वेक्टर का क्रॉस किया जाता है, जो उसका कोई तो रिजल्ट आएगा ना भाई, जब दो चीज को जोड़ेंगे, दो चीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दो चीज को डिवाइड देंगे, कुछ तो रिजल्ट आएगा। तो जो रिजल्ट आता है उसी को क्या, वो एक वेक्टर आता है। दैट मीन्स वो जो वेक्टर आता है उसका भी कोई मैग्नीट्यूड होगा, उसका भी कोई डायरेक्शन होगा, है कि नहीं। तो इसीलिए जब दो वेक्टर का क्रॉस करते हैं, इसीलिए इसको रिजल्ट आता है, इसीलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। और आपको डॉट प्रोडक्ट में भी हम बता चुके हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में आपका कोई नंबर आता है, इसलिए उसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो चलिए आइए आराम से हर एक लाइन समझिएगा, एक सेकंड भी आप स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, यानी या तो स्किप कर दीजिएगा तो आपका ही लॉस हो जाएगा, ठीक है। देखिए द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर, दैट मीन्स ए वेक्टर नॉन जीरो है, यानी कि ए वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं है, बी वेक्टर भी जीरो वेक्टर नहीं है, दोनों ही क्या है, नॉन जीरो वेक्टर है, ठीक है सर। इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी, चलिए यहां तक डिनोटेड कर लिए। एंड डिफाइंड एज, ए क्रॉस बी को कैसे डिफाइन करते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू, सेम डॉट के जैसा ही है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। बताइए ये कोई नंबर है,
ये भी कोई नंबर है, साइन थीटा भी कोई नंबर है, यानी कि ये तीनों क्या हुआ, स्केलर हुआ। लेकिन वेक्टर के साथ क्या होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, इसीलिए हम क्या दिए एन कैप। एन कैप क्या होता है, एन कैप एक यूनिट वेक्टर है। सर आप एन कैप क्यों दिए, आपकी इस एन कैप से हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप तो डॉट पे एन कैप नहीं दिए थे, क्यों? क्योंकि भाई डॉट प्रोडक्ट एक नंबर होता है, वो एक स्केलर होता है, तो उसको डायरेक्शन की क्या जरूरत है। देखिए कोई भी वेक्टर रहेगा, जैसे कि 3i कैप है, 3i कैप, ये अगर आई कैप ओनली मिला दिया जाए तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, लेकिन 3i कैप पूरे को अगर करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड 3 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखिए इसका मैग्नीट्यूड तो 1, लेकिन अगर पूरे वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए तो ये पूरे यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो ये देखिए कोई एक तो यूनिट वेक्टर रहेगा ना, कोई भी वेक्टर के साथ एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई में होता ही है, ठीक है। जैसे कि 3i कैप है जो कि एक यूनिट वेक्टर नहीं है, लेकिन 3 के साथ जो मल्टीप्लाई है वो तो यूनिट वेक्टर है ना, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ भी क्या होगा, एक यूनिट वेक्टर होगा जो उसके डायरेक्शन को बताएगा। नेक्स्ट देखिए नीचे वाले पॉइंट भी बहुत अच्छे हैं। देखिए यहाँ पे जो एंगल है ये हमारा आपका थीटा है। चलिए अब स्टूडेंट क्या होता है आप लोगों के लिए, देखिए क्या होता है ज़रा देखिए यहाँ से, शायद 1 मिनट थोड़ा सा देखिए यहाँ से आपको बताया गया कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा, इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट करता है कि व्हाट थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। थीटा क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। चलिए यहाँ तक भी आपको कोई समस्या कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए सर। एंड एन कैप क्या है, इज ए यूनिट वेक्टर। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यानी कि उसका जो डायरेक्शन होगा ना वो एक यूनिट वेक्टर है जो कि परपेंडिकुलर है दोनों के साथ, ए वेक्टर और बी वेक्टर के साथ। चलिए सर आपको समझ में नहीं आया, देसी भाषा में समझाते हैं। देखिए जब दो वेक्टर को क्रॉस किया जाता है तो भाई उसका मैग्नीट्यूड तो होगा, पता चल गया कि उसका मैग्नीट्यूड ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, लेकिन उसका डायरेक्शन होगा वो किस ओर जाएगा। उसका जो डायरेक्शन होगा ना, मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर को क्रॉस करने के बाद जो नए वेक्टर आएंगे उसका जो डायरेक्शन होगा ना, वो डायरेक्शन कैसा होगा, वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के साथ परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। जैसे कि देखिए इस डायरेक्शन में जा रहा है ए वेक्टर और इस डायरेक्शन में जा रहा है बी वेक्टर, तो जो एन कैप होगा ना, मतलब दोनों को क्रॉस करने के बाद जो नया वेक्टर आएगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो दोनों के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ऐसे होगा। ये है एन कैप, ये है एन कैप, और ये माइनस एन कैप क्या होगा, जो हमारा बोर्ड है ना उसके उस पार। अब भाई ये एन कैप को हम ऐसे तो नहीं ना लिख सकते हैं, फिल कीजिए। ये एन कैप एक्चुअली में जो होता है ना ऐसे होता है। अब आप खुद सोच के देखिए, हम नहीं बताएंगे, आप खुद सोचिए। ये एन कैप क्या है, देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर को क्रॉस करने के बाद जो नया वेक्टर होता है ना उसका जो डायरेक्शन होता है वो मतलब ऐसा समझिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर को क्रॉस करने के बाद जो नया वेक्टर होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, किसके साथ, इन दोनों वेक्टर के साथ। अब बताइए, यदि वो परपेंडिकुलर होगा दैट मीन्स वो ऐसे होना चाहिए, तब ना भाई इसके साथ भी परपेंडिकुलर होगा और इसके साथ भी परपेंडिकुलर होगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे सर आप तो वो ऐसे लटका दिए हैं और ये तो परपेंडिकुलर दिख ही नहीं रहा है, ना ये इसके साथ दिख रहा, ना ये इसके साथ, ना ये इसके साथ, ना ये इसके साथ। तो हम एक बात बताना चाहते हैं कि हमें तकलीफ है, हमें ये असुविधा है कि हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। आप मेरे प्रॉब्लम को समझिए। ये जो एन कैप है ना ये एक्चुअली में ऐसा है, और वो जो माइनस एन कैप है ना वो दीवार के उस पार है। जैसे कि ये है बोर्ड, तो वो एन कैप कैसा ऐसा है, और माइनस एन कैप किधर होगा, है इधर होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब ये सवाल होता है कि सर एन कैप ले या माइनस एन कैप ले, कब क्या होगा, लेकिन कोई एक होगा। चलिए आइए इसके बाद देखिए,
एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, मिट जा रहा है, परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर सच दैट, इस तरह से है ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड एन कैप, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड एन कैप फॉर्म ए राइट हैंडेड सिस्टम। ए वेक्टर बी वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या है, फॉर्म ए राइट हैंडेड सिस्टम, दैट इज राइट हैंडेड सिस्टम रोटेट फ्रॉम ए वेक्टर टू बी वेक्टर मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। बहुत गहरी बात है, चलिए इसको भी समझिए। यहीं तक आपको समझ में नहीं आता, जब तक आप हमारे दिए गए सारे वर्ड को, एक एक वर्ड को अगर आप नहीं समझिएगा तो क्रॉस प्रोडक्ट का ज्ञान आपके लिए अधूरा रह जाएगा। इसलिए इसको आप हल्के में मत लीजिए। यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आता तो हमारा वीडियो फिर से देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा, ऐसा हमारा मानना है। तो चलिए राइट हैंडेड सिस्टम का बात कर दिए सर, का आप कह रहे हैं कि ए वेक्टर बी वेक्टर और एन कैप राइट हैंडेड सिस्टम बना रहा है, ये क्या होता है? देखिए राइट हैंडेड सिस्टम कहता है ये ए वेक्टर है, राइट हैंड, आप अपने राइट हैंड को ले लीजिए, ये आपका राइट हैंड है, आप अपने राइट, ये हमारा राइट हैंड है, आप भी अपने अपने राइट हैंड को ले लीजिए, जहां भी पढ़ रहे हैं आप अपने अपने राइट हैंड को प्रैक्टिकल के ले लीजिए और कॉपी में फिगर बनाइए। अब देखिए राइट हैंडेड सिस्टम ये कहता है कि आप ये जो ए वेक्टर है इसको आप ये जो अंगुली इसमें दर्शाइए। देखिए हम ए टू बी जा रहे हैं, ए टू बी जा रहे हैं, इसे प्रोडक्ट करें ए वेक्टर टू बी वेक्टर, देखिए ए वेक्टर टू बी वेक्टर, ए वेक्टर टू बी वेक्टर, ऐसे जा रहे हैं। तो ऐसे जा रहे हैं तो कहता है कि आप ए टू बी क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन आपका जो ये अंगूठा है ना, ये क्रॉस करने के बाद जो नया वेक्टर आता है ना उसका डायरेक्शन को शो करता है। देखिए ऐसे जाएंगे तो हमारा अंगूठा कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो हमारा अंगूठा तो पूरे से परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन आपको समझना होगा, यानी कि ए वेक्टर बी वेक्टर और ये अंगूठा है, ये आप एन कैप को दर्शाता है। ठीक है, ये है ए वेक्टर, ऐसे ऐसे कीजिएगा, ऐसे ए वेक्टर, देखिए ये यहाँ ए वेक्टर है, यहाँ बी वेक्टर है, तो दोनों को क्रॉस किए तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा? अब ऐसे समझिए, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, क्रॉस किए और इसका डायरेक्शन होगा वो हमारे अंगूठे की ओर होगा। अब हमारा अंगूठा कैसा, ऐसा है, ठीक है। अब यदि हम बी वेक्टर से ए वेक्टर क्रॉस करेंगे, हमारी मर्जी सर, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करने पर उसका जो डायरेक्शन होता है वो एन कैप होता है, और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर यदि हम करते हैं, अब बताइए बी वेक्टर से हमको बी टू ए जाना, देखिए बी टू ए आ रहे हैं, बी टू ए आ रहे हैं, यानी कि हम ऐसा जा रहे हैं, ऐसा जा रहे हैं, तो हमारा अंगूठा जो वो नीचे की ओर आ रहा है ना, तो नीचे की ओर आने से क्या होगा? माइनस एन कैप। जरा देखिए यदि हम बी टू ए आएंगे, यानी कि ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, यानी कि हम ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं। तो क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं तो हमारा अंगूठा क्या होगा? नीचे होगा ना। अब नीचे होगा, बोर्ड के अनुसार क्या होगा? दीवार के उस पार होगा, तो अंगूठा नीचे होगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? माइनस एन कैप। यानी कि जब ए टू बी जाएंगे तो एन कैप पॉजिटिव होगा, जब बी टू ए आएंगे तो एन कैप नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो वही चीज़ कहता है कि दैट इज राइट हैंडेड सिस्टम रोटेट फ्रॉम ए वेक्टर टू बी वेक्टर मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। जो ए वेक्टर टू बी वेक्टर अगर हम रोटेशन करते हैं तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो एन कैप की ओर होगा, लेकिन यदि हम बी टू ए जाएंगे, देखिए एग्जाम में अगर आप भूल जाते हैं तो देखिए ए टू बी तो डायरेक्शन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा तो एन कैप, बी टू ए तो नेगेटिव। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, चलिए यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आइए अब कुछ पॉइंट को हम लोग समझते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके क्वेश्चन में भी काफ़ी रोल करने वाले हैं। ठीक है, नोट नंबर 1, देखिए ये नोट्स हम करवा रहे हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ आइदर ए वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर एंड बी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर, मान लीजिए या तो ए वेक्टर 0 वेक्टर है और बी वेक्टर 0 वेक्टर है, देन थीटा इज नॉट डिफाइंड एंड इन दिस केस वी डिफाइन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू 0। देखिए मान लीजिए दोनों में से एक ए वेक्टर है जो इतना बड़ा है, लेकिन बी वेक्टर 0 वेक्टर है। अब बी 0 वेक्टर का तो कोई डायरेक्शन नहीं ना होता, किधर जा रहा है नहीं जा रहा है,
इसको पता ही नहीं है, जीरो वेक्टर है, पता ही नहीं है। तो यहीं पे बी वेक्टर किधर जरा पता ही नहीं, तो उस केस में थीटा क्या हम परिभाषित कर सकते हैं? कोई भी यदि एक जीरो रहेगा या तो दोनों ही जीरो रहेगा, तो उस केस में बताइए यहीं पे बी वेक्टर किधर जा रहा पता ही नहीं है, क्योंकि जीरो वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड जीरो है। तो उस केस में क्या होगा? थीटा इज नॉट डिफाइंड। चलिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? एंड इन दिस केस वी डिफाइन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर। इस केस में हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को क्या कहते हैं? जीरो वेक्टर कहते हैं। जरा देखिए कैसे भाई, आपका डेफिनेशन क्या कहता है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन कैप होता है। ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन होता है। थीटा क्या होता है, एन कैप क्या होता है, आपको हम बता चुके हैं। बताइए इनमें से कोई यदि जीरो वेक्टर रहेगा, मान लीजिए ए वेक्टर जीरो वेक्टर है, तो कोई वेक्टर अगर जीरो वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड भी तो जीरो हो जाएगा ना। तो इन दोनों में से कोई भी वेक्टर यदि जीरो वेक्टर रहेगा तो या तो ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा। भाई कोई एक भी यदि जीरो तो पूरा को ही ना जीरो कर देगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू जीरो कब होता है? जब दोनों में से कोई एक जीरो वेक्टर होता है। देखिए जब दोनों में से कोई एक जीरो वेक्टर होता है, आप खुद समझिए। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू जीरो कैसे हो सकता है? कैसे होगा? जब या तो इसका वैल्यू जीरो हो सकता है, या तो इसका वैल्यू जीरो हो सकता है, और इसका वैल्यू जीरो कब होगा? जब ए वेक्टर जीरो होगा। या तो ये जीरो हो सकता है, या तो ये भी तो जीरो हो सकता है। और ये जीरो कब होगा? जब थीटा का वैल्यू जीरो होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू जीरो होता है। अब साइन थीटा का वैल्यू जीरो होता है और थीटा का वैल्यू जीरो, दैट मीन्स ये थीटा क्या है? ए वेक्टर और बी वेक्टर का एंगल है। और जब थीटा का वैल्यू जीरो होगा, मतलब आप समझ रहे होंगे, आप ये समझिए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है? दो पैरेलल वेक्टर है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए जब पैरेलल रहेगा ना, देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू जीरो दो केस में होगा, या तो ए वेक्टर जीरो वेक्टर होगा, या तो बी वेक्टर जीरो वेक्टर होगा, या तो थीटा जीरो वेक्टर होगा, दैट इज वो पैरेलल होगा। ठीक है, चलिए ये वाला पॉइंट समझ में आया। नंबर 2 कहता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज ए वेक्टर। ये तो आपको पहले भी बता चुके हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर होता है, इसीलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 कहता है कि लेट ए वेक्टर इक्वल टू जीरो वेक्टर, सॉरी नॉन जीरो वेक्टर। देखिए ए वेक्टर नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर, इसका मतलब क्या हुआ? नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर का मतलब है कि ए वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं है, ये एक नॉन जीरो वेक्टर है। बी वेक्टर क्या जीरो के इक्वल है? नहीं है, मतलब ये भी एक नॉन जीरो वेक्टर है। एंड ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो वेक्टर, दिस इंप्लाइज ए वेक्टर पैरेलल बी वेक्टर। देखिए पॉइंट नंबर 1 में आप क्या पढ़े थे? यदि इन दोनों में से यहाँ पे वही ना पढ़े थे, इन दोनों में से यदि कोई एक भी जीरो तो भी दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो। और पॉइंट नंबर 3 में कहता है कि यदि दोनों पैरेलल है तो भी जीरो हो सकता है, दोनों पैरेलल है तो भी जीरो हो सकता है। आपको हम रफली एक बात बता देना चाहते हैं, यदि आपको दिक्कत हो रहा है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू किस केस में जीरो हो सकता है? आप खुद समझिए। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तभी जीरो हो सकता है जब वो पैरेलल होगा। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट तभी जीरो हो सकता है जब वो क्या होगा? पैरेलल होगा। पैरेलल होगा दैट मीन्स थीटा का वैल्यू जीरो होगा। तो थीटा का वैल्यू जीरो यानी कि पूरा ही नहीं जीरो हो रहा है। पैरेलल कब हो सकता है? जब थीटा का वैल्यू जीरो, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है? जीरो हो जा रहा है। या तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो तभी हो सकता है या तो दोनों पैरेलल है, या तो दोनों में से कोई एक जीरो वेक्टर। आपको याद रहेगा कि नहीं? याद रहेगा कि नहीं पहले आप ये कमेंट कीजिएगा। यदि आपको दिक्कत होता है तो आपके लिए हम फिर से वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, दो वेक्टर के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो दो केस में होता है। फर्स्ट केस, या तो दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे, या तो दोनों में से कोई एक जीरो वेक्टर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इफ ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू जीरो, मान लीजिए दो सेम वेक्टर इक्वल टू जीरो है, तो ये कब हो सकता है बताइए? कोई खुद के साथ कितना डिग्री एंगल बनाएगा भाई? ये खुद के साथ कितना डिग्री एंगल बनाएगा? 0 डिग्री।
थीटा इक्वल 0। ए वेक्टर क्रॉस माइनस ए वेक्टर, देखिए ए वेक्टर जिस डायरेक्शन में जा रहा है माइनस ए वेक्टर तो उससे अपोजिट में जाएगा ना, तो उस केस में थीटा इक्वल पाई। इफ थीटा इक्वल पाई बाई 2 देन ए क्रॉस बी, बताइए थीटा का वैल्यू अगर हम पाई बाई 2 रखेंगे तो पाई बाई 2 रखेंगे तो क्या होगा, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है चलिए यहाँ तक लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं कॉन्सेप्ट अबाउट आई कैप, जे कैप एंड के कैप। आई कैप, जे कैप और के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट, या तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ आई कैप, जे कैप एंड के कैप। चलिए यहाँ पे ले लेते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप। ठीक है, देखिए आई कैप, जे कैप और के कैप के बीच हम आपको डॉट प्रोडक्ट बताएं, अभी आपको क्रॉस प्रोडक्ट बताएंगे। ठीक है, आप फिगर इसको देख लीजिए, एक्स वाई जेड, इसके अलोंग आई कैप, जे कैप और ये हो जाएगा के कैप। चलिए ये सब परपेंडिकुलर होगा, हमसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं। आई कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो आई कैप क्रॉस जे कैप का वैल्यू, आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड इनटू क्या होता है साइन थीटा, क्योंकि फॉर्मूला पहले देखिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू होता है एन कैप। तो अब बताइए आई कैप क्रॉस जे कैप का वैल्यू क्या होना चाहिए, ये होगा आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड साइन आई और जे के बीच का एंगल, आई और जे के बीच का एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री और एन कैप। अब बताइए आई कैप और जे कैप को यदि क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो राइट हैंड सिस्टम जो है क्या कहते हैं उसको, राइट हैंडेड सिस्टम, राइट हैंडेड सिस्टम के अनुसार आई कैप और जे कैप को करेंगे, आई कैप और जे कैप को करेंगे ऐसे, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, वहां पे तो हम ए क्रॉस बी में एन कैप लिए थे, अब यहाँ पे इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कौन है, के कैप ना है, तो इसीलिए एन कैप के प्लेस पे क्या आएगा, के कैप आएगा। कैसे, राइट हैंडेड सिस्टम के अनुसार इसको यहाँ से ऐसे क्रॉस करेंगे तो यहाँ से ऐसे क्रॉस करेंगे तो ये के कैप कैसा है, ये के कैप है आपका ऐसे, तो ये के कैप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 के कैप। ठीक है, तो आई कैप क्रॉस जे कैप का वैल्यू क्या होगा, के कैप। ठीक है, सिमिलरली अगर आई और जे को के तो के कैप, सॉरी जे और के को करेंगे जे कैप क्रॉस के कैप का वैल्यू क्या आएगा, आई कैप, और के कैप क्रॉस आई कैप का वैल्यू आएगा जे कैप। ठीक है, यानी कि जब हम क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं तो देखिए आई और जे को कर रहे हैं, क्लॉकवाइज कीजिएगा, आई और जे को कर रहे हैं तो के कैप मिलेगा, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। ठीक है, आई क्रॉस जे के कैप, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, और जे क्रॉस के आई कैप, जे क्रॉस के आई कैप और के क्रॉस आई हो गया जे कैप। ठीक है, अब चले ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन था, अब हम लोग क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं जे कैप क्रॉस आई कैप करते हैं, तो जे कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो ये हो जाएगा जे कैप का मैग्नीट्यूड, आई कैप का मैग्नीट्यूड, और ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री इंटू, और अब बताइए जे क्रॉस आई, इधर से जे क्रॉस आई करेंगे तो जे क्रॉस आई करते हैं, यानी कि अभी देखिए जे क्रॉस आई ऐसे करेंगे, तो ऐसे यदि करते हैं तो हमारा अंगूठा नीचे की ओर है, यानी कि अभी जो यूनिट वेक्टर है वो नेगेटिव में होना चाहिए, तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर अभी के कैप होगा, लेकिन नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि राइट हैंड सिस्टम के अनुसार अभी जो है जे टू आई आ रहे हैं, दैट मीन्स
क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं, तो जब भी क्लॉकवाइज रोटेशन किया जाता है तो क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो अभी के कैप नहीं लेंगे, अभी क्या लेंगे, माइनस के कैप। क्यों, क्योंकि इधर अगर के कैप है तो नीचे तरफ तो माइनस के कैप होगा ना, और जे क्रॉस आई करेंगे तो अंगूठा नीचे आ जाएगा, जैसे कि बी क्रॉस ए करेंगे तो माइनस एन कैप आता था। चलिए, तो ये हो जाएगा 1 × 1 माइनस के कैप, दैट इज जे कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू माइनस के कैप। सिमिलरली देखिए जे क्रॉस आई के माइनस के कैप जब क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे, और आई कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू हो जाएगा माइनस जे कैप, और के कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू हो जाएगा माइनस आई कैप। तो आपको समझ में आया कैसे आपको समझना होगा। जब भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे तो पॉजिटिव में रिजल्ट लेना है, और जब भी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे तो नेगेटिव में रिजल्ट लेना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारे प्यारे कंजूस विद्यार्थियों, एगो आपके फ़ोन में लाइक का भी बटन आता है, उसको दबा दीजिएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए हम कितना सारे काम कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ तक लिख लीजिए, और थोड़ा शेयर वेयर भी कर दीजिएगा, ताकि हमारा जो परिवार है वो थोड़ा बड़ा हो जाए। चलिए, यदि आप सेम लेते हैं तो क्या होगा, थोड़ा सेम लेकर देखते हैं। सेम लेते हैं, जैसे कि आई कैप क्रॉस आई कैप करते हैं, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू साइन, ये आई कैप के साथ कितना डिग्री बनाएगा, कोई खुद के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री। अब यहाँ पे या तो जे कैप ले लीजिए या तो के कैप ले लीजिए, क्योंकि ये आई कैप इसके साथ भी परपेंडिकुलर है और इसके साथ भी, या तो कोई एन कैप ही ले लेते हैं। लेकिन 1 × 1 साइन 0 डिग्री के पहले 1 ना होता है, सॉरी 0 होता है, तो ये पूरे को क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो क्रॉस प्रोडक्ट में जब सेम रहता है, सिमिलरली हम कह सकते हैं, सबको तो प्रूफ नहीं करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि जे कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो ये भी, लेकिन हाँ यहाँ पे वेक्टर देना है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है ना वो हमेशा वेक्टर में आता है। ठीक है, तो जे वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर का वैल्यू हो जाएगा 0 वेक्टर, के कैप क्रॉस के कैप का वैल्यू भी आ जाएगा 0 वेक्टर। लेकिन आप लोग डॉट प्रोडक्ट और डॉट में जो स्केलर प्रोडक्ट था, स्केलर और इधर आया था वेक्टर, स्केलर में आपको क्या पढ़ाए थे, आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू के कैप डॉट के कैप। जब सेम था तो हम क्या पढ़ाए थे आपको 1, जबकि क्रॉस में यदि आपका सेम रहेगा, आई कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू जे कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कैप क्रॉस के कैप, इसमें क्या है, इसमें आता है आपका 0 वेक्टर। तो दोनों में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। यदि आपको कंफ्यूजन होता है तो आप प्रूफ भी तो कर सकते हैं ना, आपको हम प्रूफ भी करने बताया, ऐसे थोड़ी बताया है। आप कोनो मामूली जगह नहीं पढ़ रहे हैं, आप इस चैनल में आपको बहुत ही अच्छा शानदार कंटेंट मिलने वाला, बस हमारे चैनल में बने रहिए। ठीक है, तो चलिए आपके लिए हम फिर से अगला टॉपिक क्या लेने वाले हैं, फिलहाल यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। चलिए, अब आपके मन में भी सवाल आता है कि सर यदि डॉट प्रोडक्ट रहेगा तो हम एंगल निकालने का तो फॉर्मूला होता है सर साइन थीटा कॉस थीटा वाला, लेकिन यदि क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा तो हम एंगल कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए आपके जो मन में सवाल आ रहे हैं उसको हम दूर करते हैं। टॉपिक लग चुका है कि इन टर्म्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट के टर्म्स में एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेट ए वेक्टर एंड, सुनिए, हम लोग जानते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन कैप होता है, ये सबको पता है। दोनों साइड मोड कर देंगे, तो मोड कर देंगे तो ये मैग्नीट्यूड में चेंज हो जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू हो जाएगा आपका एन कैप। अब बताइए, ये तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड में है,
मैग्नीट्यूड से बाहर भी निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा साइन थीटा। लेकिन जो ये एन कैप ये बाहर मैग्नीट्यूड है तो ये तो 1 में ना चेंज हो जाएगा। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तब बताइए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू आ गया साइन थीटा। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स इस पार आ जाएगा, या तो साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। चलिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन थीटा इक्वल टू ये लिख लिए। अब साइन थीटा अगर हम लिख लिए तो थीटा का वैल्यू भी तो फाइंड कर सकते हैं बच्चे। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये आपका हो गया थीटा फाइंड करने का तरीका। सिंपल है, बस सिंपल है, आपको कंफ्यूजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉस थीटा वाला में क्या फॉर्मूला था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सोचिए जब डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ रहेगा तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा, और जब क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा। बात समझ में आ रहा है, दोनों में फ़र्क है। क्रॉस प्रोडक्ट लगाइएगा तो आप साइन थीटा वाला फॉर्मूला यूज करना है, और जब डॉट प्रोडक्ट लगाइएगा तो आपको कॉस थीटा वाला फॉर्मूला आना है। आपको कंसेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह से डेवलप करवा रहा हूँ, और बिल्कुल ही डाउट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हैं, डाउट बिल्कुल ही नहीं रखना, हम हर एक चीज़ आपके लिए क्लियर कर रहे हैं। चलिए यहाँ तक जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि यदि कोई भी ट्रायंगल का एडजेसेंट साइड यदि आपको दिया हुआ हो, या तो कोई पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड दिया हो, तो आप उसका एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं उसके बारे में अभी आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए हम पहले ही बोर्ड में लिख लेते हैं एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। देखिए, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, ए वेक्टर और बी वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो ट्रायंगल एबीसी है उसका एडजेसेंट साइड को। यानी कि यदि आपको किसी भी ट्रायंगल का एडजेसेंट साइड का वेक्टर दिया हुआ हो तो आप उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं बहुत ही इजीली तरीका से। देखिए बहुत आसान सा फॉर्मूला है, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यानी कि आपको यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको क्या करना है, सिंपल सा एक काम करना है, दोनों जो वेक्टर है उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, क्योंकि एरिया कोई वैल्यू होगा ना, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेकिन यही चीज यदि आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कहे, समानांतर चतुर्भुज कहे, तो आप क्या कीजिएगा, if a vector and b vector represent the adjacent side of a parallelogram then area of parallelogram abc equal to, देखिए यहाँ पे only मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दिया हुआ है। तो आई होप इसको समझ में आ गया होगा, ये तो कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं था। तो चलिए इसको यहाँ तक आगे कीजिए। देखिए अब जो है इसका जो न्यू टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये तो आपको फॉर्मूला बताया है, लेकिन कंपोनेंट फॉर्म में हम कैसे प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस या तो वेक्टर प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म में कैसे करेंगे। देखिए ए क्रॉस बी का जो फॉर्मूला होता है आपको हम बता चुके हैं कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इनटू एन कैप होता है। लेकिन यदि ए वेक्टर का वैल्यू कंपोनेंट्स फॉर्म में दिए हुए हों और बी वेक्टर का वैल्यू भी कंपोनेंट्स फॉर्म में दिए हुए हैं, तो उस केस में आप ए क्रॉस बी कैसे फाइंड कीजिएगा वो उसके बारे में आपको बताने जा रहा है। चलिए लेट कीजिए, मान लेंगे कि ए वेक्टर इक्वल टू है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और बी वेक्टर इक्वल टू है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। देन आपको यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड करना है तो आप क्या कीजिएगा, सिंपल सा डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, i कैप j कैप k कैप लगा देना है,
जेकेफ केकेफ। आपको एग्जाम नज़दीक है इसलिए अभी प्रूव करने का समय नहीं है, ठीक है। B1 है, B2 है और B3 है, ठीक है। आप लोग हमसे ज़्यादा अच्छे तरह से डिटर्मिनेंट पढ़े होंगे जो कि टर्म 1 के सिलेबस में है। डिटर्मिनेंट का था आई कैप। देखिए इसके रो और कॉलम को छोड़ देंगे, आई कैप बाहर करेंगे, ये जिस कॉलम में जिस रो में उसको छोड़ देते हैं तो बचता कितना A2 A3 B2 B3। चलिए माइनस जे कैप A1 B1 A3 B3 प्लस के कैप A1 A2 A1 A2 और ये है B1 B2। चलिए यहाँ तक हो गया। फिर आई कैप A2 B3 माइनस B2 A3 माइनस जे कैप A1 B3 माइनस B1 A3 प्लस के कैप A1 B2 माइनस A2 B1। सिंपल सा फंडा है, आप इसको कर लीजिएगा। चलिए यहाँ तक आप लिख लीजिए। देखिए अब हम आपके लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि आपके क्रॉस प्रोडक्ट के सारे ही टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। सॉरी एक पॉइंट बाकी है, माफ़ी चाहता हूँ, एक पॉइंट बाकी है। आपको हम ये बताने भूल गए हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, थोड़ा सा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये चीज़ आप कहीं नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नोट में कहीं भी लिख लीजिएगा। और हमें अभी याद आया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू क्या होता है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन कैप। वही चीज़ अगर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करेंगे तो क्या होगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। हम बताए थे B2 है, यानी कि ऐसे घूमेंगे तो डायरेक्शन नीचे, यानी कि माइनस एन कैप होता है। दैट मीन्स ये माइनस बाहर करेंगे तो माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। और देखिए यहाँ से यहाँ तक हम क्या ले सकते हैं? माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। दैट मीन्स बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का जो वैल्यू होता है ये माइनस, देखिए आप समझिएगा, हल्के में नहीं ले लीजिएगा, ये आपके क्वेश्चन में यूज होते हैं, ठीक है। बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का वैल्यू माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है, या फिर तो ए वेक्टर, ये माइनस को इस पर लाएंगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर आ जाएगा। यहाँ तक आपको क्या समझ में आया सर? आप हमें ये बताइए स्टूडेंट कि क्या वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फ्लो करता है? बिल्कुल नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि हम माइनस है ना, ये माइनस नहीं रहता। जैसे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फ्लो करता है, इसलिए ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट। बट मतलब हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं होते। इसको इक्वल करने के लिए आपको माइनस देने होंगे, ठीक है। तो जब भी क्रॉस प्रोडक्ट में हम आगे पीछे करते हैं तो एक नेगेटिव साइन आता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। तो आइए अब हम लोग आते हैं, जो हम टॉपिक लगा दिए हैं आपके लिए, एक्सरसाइज 10.4 के कंप्लीट सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में, एक ही वीडियो में आपके लिए करने वाले। बस आप अंत तक बने रहिएगा और चैनल को दबा के एकदम लाइक कमेंशन कीजिएगा, ठीक है। हमारे मोटिवेशनल के लिए हम आपको बार बार कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हुआ है, हमें ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड निकालने हैं, ठीक है। देयरफॉर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? आई कैप जे कैप के कैप। ये चीज़ कर लिया जैसे कि हम आपको बताए हैं। देखिए आई के साथ क्या है 1, जे के साथ -7 और के के साथ 7। ए वेक्टर का हो गया। उसके बाद बी वेक्टर का लिखना है। आई के साथ क्या है 3, जे के साथ -2 और के के साथ है 2। आई के बाहर होता है, इसका कॉलम छोड़ेंगे, इसका रो छोड़ेंगे तो बच्चे के -7 7 -7 7 -2 2।
ये बीच वाला होता है तो माइनस जे कैप। ये आप डिटर्मिनेंट में पढ़ लिए होंगे कि ये माइनस जे प्लस जे कैसे आता है। ये सब ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है, मोड नहीं है, ठीक है। तो इसके कॉलम और रो को छोड़ेंगे तो 1372 आ जाएगा, फिर प्लस के कैप इसका वैल्यू आ जाएगा। इसके ये जिस कॉलम में उसको छोड़ेंगे, जिस रो में उसको छोड़ेंगे, तो बचा क्या 13 -7 -2। चलिए आई कैप, फिर इधर हो जाएगा -14, और जब इधर से करते हैं तो एक एक्स्ट्रा माइनस आता है, दैट इज +14 माइनस जे कैप। इधर से आ जाएगा 2 -21 प्लस के कैप -2 + 21, ठीक है। तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 आई कैप माइनस जे कैप, यहाँ पे आ जाएगा -19, और ये चीज़ आ जाएगा प्लस के कैप 19, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू क्या आ गया बताइए, 0 आई कैप प्लस 19 जे कैप प्लस 19 के कैप, ठीक है। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा √0 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 19 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं कि 19 स्क्वायर 2 19 स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 रूट में 2 लग जाएगा, और 19 में स्क्वायर है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ओनली 19 बचेगा, यानी कि 19√2 ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लिख लीजिए जल्दी से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वही समझ पाएंगे जो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था वो अच्छे से सुना होगा। देखिए, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, वेयर ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हुआ है। हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है, क्या होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। वो जो यूनिट वेक्टर होगा वो इसके साथ भी परपेंडिकुलर होगा और इसके साथ भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। आप कैसे निकालेंगे फिर से समझिए। एक हमें यूनिट वेक्टर बताना है, वो यूनिट वेक्टर ऐसा होना चाहिए जो इसके साथ भी परपेंडिकुलर है और इसके साथ भी परपेंडिकुलर है। अब हम आपको बता रहे हैं, मान लीजिए हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड करेंगे तो क्या होता है। तो सर एक वेक्टर आता है, हम आपको डेफिनेशन में शुरुआत वाला टॉपिक में ही आपको बताए थे कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो नया वेक्टर आता है ना, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो नया वेक्टर आता है उसका जो डायरेक्शन होता है इन दोनों के साथ परपेंडिकुलर होता है। तो अभी क्या कहता है, आप एक ऐसा वेक्टर बताइए जो इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्रॉस करेंगे, एक वेक्टर आएगा उसका यूनिट वेक्टर निकाल देंगे, बात खत्म। समझ में आया? फिर से बता रहे हैं, इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, एक वेक्टर आएगा, और जानते हैं दो क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो वेक्टर आता है उसका डायरेक्शन हमेशा इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो इन दोनों को क्रॉस करने के बाद जो नया वेक्टर आएगा वो इन दोनों के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब परपेंडिकुलर होगा लेकिन हमें तो यूनिट वेक्टर निकालना है, तो उसको हम फिर से यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन, पहले ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालिए। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर का वैल्यू है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर का वैल्यू है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो देखिए 3i कैप प्लस i कैप 4i कैप, 2j कैप प्लस 2j कैप 4j कैप, और प्लस 2k कैप माइनस 2k कैप प्लस 0k कैप, ठीक है। और देखिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का वैल्यू लेंगे 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और माइनस बी वेक्टर का वैल्यू है आपका i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो देखिए यहाँ से क्या हो सकता है, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। देखिए 3i कैप माइनस i कैप ये हो जाएगा 2i कैप, और 2j कैप
टू जे कैप माइनस टू जे कैप, ये हो जाएगा जीरो जे कैप, और प्लस टू के कैप प्लस टू के कैप प्लस फोर के कैप। यहाँ तक हो गया। लेट करेंगे। अब देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का वैल्यू आई कैप जे कैप के कैप, वैल्यू 4 4 0 और इसका 2 0 4, तो ये हो जाएगा आई कैप। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 16 माइनस 0 माइनस जे कैप से करेंगे तो ये और ये छोड़ेंगे 4 4 16 माइनस 0 और ये हो जाएगा प्लस के कैप को करेंगे तो ये और ये तो हो जाएगा 0 माइनस 8, तो 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप। ठीक है, ये एक वेक्टर आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बताइए ये एक जो नया वेक्टर आया, ये वेक्टर क्या है, कोई वेक्टर है। अब इस वेक्टर का भी कोई डायरेक्शन होगा, हम फिर से आपको बता रहे हैं। ये जो नया वेक्टर है इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये जो वेक्टर है ये इसके साथ भी परपेंडिकुलर है और इसके साथ भी परपेंडिकुलर है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। परपेंडिकुलर के साथ साथ बोला है कि वो यूनिट वेक्टर भी होना चाहिए, तो सिंपल सा काम करेंगे भाई, इसका यूनिट वेक्टर निकाल देंगे, हो गया तो आपका आंसर। सोचने वाली कोई बात है ही नहीं, तो इसको लेट कर देंगे। ये बहुत बड़ा लिखने में बहुत दिक्कत हो रहा है, इसको सी वेक्टर मान लेंगे। 16 आई कैप माइनस लेट करेंगे 16 सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसको मान लेंगे। ठीक है, छोटा लगेगा 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब चलिए इसका यूनिट वेक्टर निकालना, आप छोटा सा काम बचा हुआ है, होने से आपका आंसर हो गया। सी कैप फाइंड करेंगे, तो सी कैप फाइंड करेंगे तो सी वेक्टर बाई सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि 16 आई कैप प्लस 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप, और ये हो जाएगा माइनस 8 के कैप बाय ये हो जाएगा अंडर रूट 16 स्क्वायर प्लस माइनस 16 का होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 8 का होल स्क्वायर। तो ये निकाल लीजिएगा और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नहीं तो निकाल ही देते हैं। 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप बाय 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 प्लस 256 प्लस ये हो जाएगा आपका 64, तो 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप, तो ये हो जाएगा, ऐड करेंगे तो ठीक है, ये आ गया 256, तो इसका जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा आपका 24 यानी 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप बाई हो जाएगा 24। तो 24 होगा तो हम इसको लिख सकते हैं 16 बाई 24 आई कैप माइनस 16 बाई 24 जे कैप माइनस 8 बाई 24 के कैप, तो ये हो जाएगा आई कैप माइनस 2 बाई 3 जे कैप माइनस 1 बाई 3 के कैप। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 मेरा छूट गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपका करा दिया जाएगा। हमको लगा क्वेश्चन नंबर 3 करवा चुके हैं। चलिए इसी कर लेते हैं। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है। ठीक है, इसको आप एक अगर
और एक तरह से बना सकते हैं, पहले इसको देख लीजिए इस तरीके से। LHS इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो ए वेक्टर से एक बार इसको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, हम आपको बताए थे कि सेम सेम यदि रहता है ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर सेम सेम रहेगा तो इसके इन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है। कोई दो वेक्टर यदि सेम सेम है और क्रॉस प्रोडक्ट है तो उसका वैल्यू 0 होता है। कैसे? क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल आपका 0 डिग्री होगा, तो 0 डिग्री होगा तो वैल्यू साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, क्योंकि फॉर्मूला में साइन होता है। तो सेम सेम क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा तो वो 0 वेक्टर देगा। ठीक है, प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आपको हम बताए थे कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट में आगे पीछे करते हैं तो एक साइन आता है नेगेटिव, तो पहले से माइनस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा जब इसको बी क्रॉस ए से हम ए क्रॉस बी में चेंज कर देंगे, और माइनस ये भी सेम सेम है तो ये 0 वेक्टर हो जाएगा। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू होता है माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो ऐसा भी आप समझ सकते हैं कि माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बदले में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख लिए। तो चलिए ये 0 वेक्टर लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके पास ये है 2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, जो कि RHS आपका प्रूफ हो चुका है। ठीक है, चलिए यहां तक लिख लीजिए। अभी क्वेश्चन नंबर 3 करवाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ ए यूनिट वेक्टर ए वेक्टर क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड 1 है। और आपको हम बताए थे कि यूनिट वेक्टर में जो आई कैप जे कैप के कैप होता है। देखिए आपको हम शुरुआत में बताएं, यदि ए वेक्टर इक्वल टू I1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, यदि ये ए वेक्टर एनी वेक्टर है उस केस में A1 A2 A3 ये क्या होगा, डायरेक्शन रेशियोज होंगे। और यदि ये ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो ये A1 A2 A3 क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। आई बात समझ में? कैसे? क्योंकि जानते हैं डायरेक्शन कोसाइंस का जो रिलेशन होता है L² प्लस M² प्लस N² इक्वल टू 1। अब अगर यूनिट वेक्टर है, ये यदि यूनिट वेक्टर है तो इन तीनों का स्क्वायर 1 होगा, तब ना इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। ठीक है, तो देखिए इफ ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर मैक्स एंगल्स π/3 विथ आई कैप, π/3 एंगल बना रहा आई कैप के साथ, देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा अल्फा इक्वल टू π/3 दिया हुआ है, और π/4 विथ जे कैप, यानी कि बीटा इक्वल टू है आपका जे कैप, और गामा इक्वल टू है आपका थीटा का वैल्यू भी फाइंड करना है वैसे। और ये एक यूनिट वेक्टर दिया हुआ, तो L इक्वल टू हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा, यानी कि कॉस π/3 का वैल्यू होता है आपका 1/2, और M का वैल्यू भी लिख सकते हैं कॉस बीटा, ये भी हो जाएगा आपका बीटा का जो वैल्यू है ये π/4 है, तो π/4 यानी कि हो जाएगा 1/√2, और N का वैल्यू है कॉस गामा यानी कि कॉस थीटा। चलिए ठीक है, देयरफॉर सिंस ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर, तो यदि ये यूनिट वेक्टर है दैट मीन्स क्या होगा, देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि ए वेक्टर इक्वल टू L आई कैप प्लस M जे कैप प्लस N के कैप, क्योंकि आपको हम बताए थे कि यूनिट वेक्टर में जो आई कैप जे कैप के कैप कंपोनेंट सब होता है वो LMN होता है, तभी ना इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1 होगा।
बताइए, इसका स्क्वायर यदि 1 हो रहा है तब ना इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। इसका मैग्नीट्यूड 1 हो रहा है यानी कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू 1 है, और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का वैल्यू अगर ऐसा होता है यानी कि ये डायरेक्शन कोसाइन होता है। तो यानी कि यहाँ से एल का वैल्यू है 1/2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप प्लस कॉस थीटा के कैप, ये आगे ए वेक्टर का वैल्यू। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर है। दैट मीन्स 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा स्क्वायर, ये रूट उस पर जाएगा तो 1/4 प्लस 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इधर एलसीएम ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2। तो ये हो जाएगा 4 एलसीएम, तो 4 माइनस 1 माइनस हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 3 माइनस 2 1/4। कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ गया 1/4। चलिए यहाँ तक लिख लीजिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू यदि 1/4 है, दैट मीन्स कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 1/√1/4, यानी कि कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 1/2। तो सिंस क्या थीटा इज एक्यूट, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। देखिए थीटा का वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्टिंग पाई तक खत्म होता है, ठीक है, आपको हम बता चुके हैं। और ये एक्यूट एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो वो तो ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। तो एक्यूट एंगल होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई होगा, यानी कि कॉस थीटा का वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। कॉस थीटा का वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। पॉजिटिव लेंगे तभी ना एक्यूट एंगल होगा। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में ये कंसेप्ट पढ़े होंगे। तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस कितना में 1/2 देता है, π/3। तो ये हो जाएगा थीटा का वैल्यू π/3। ये हो गया आपका आंसर। चलिए देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ इतना क्रॉस इतना इक्वल टू 0 वेक्टर। ये दिया हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट, तो इसको हम लिख सकते हैं आई कैफ जे कैफ के कैफ 2 6 27 1 लैम्डा म्यू, और ये हो जाएगा 0 वेक्टर। तो आई कैफ, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे इसके, ऐसा होगा ना, आई कैप करेंगे तो 6 लैम्डा 27 म्यू हो जाएगा, और माइनस जे कैप करेंगे तो ये और ये छोड़ेंगे तो 2 1 27 म्यू। डिटरमिनेंट कर रहे हैं, डिटरमिनेंट पढ़ लिए होंगे, ऐसा हम आशा करते हैं आप लोगों से। 2 1 6 लैम्डा इक्वल टू 0 वेक्टर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, आई कैप 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस जे कैप, ये हो जाएगा 2 म्यू माइनस 27 प्लस के कैप, और ये हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 6। 0 वेक्टर को लिख सकते हैं 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। तो देखिए अब आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट और के कंपोनेंट बोथ साइड इक्वल करेंगे तो कुछ आएगा वैल्यू हमारा, ठीक है। तो ऑन इक्वेटिंग द components of I cap, J cap and K cap, तो क्या होगा, लिखिए जल्दी से। तो यहाँ से हो सकता है, इधर देखिए J कंपोनेंट उधर है 0, इधर क्या है J के साथ ये माइनस भी मल्टीप्लाई है और ये भी है, ये माइनस और ये पूरे है ना J के साथ, 2 म्यू माइनस 27, और इसको भी कर देते हैं
2 लेमडा माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको भी कर देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा और कोई लॉस भी नहीं होगा। जब हमको यहीं से दोनों मिल जा रहा है तो फिर इसको क्यों करेंगे। तो 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू भी 0 हो जाएगा और म्यू 2 म्यू इक्वल टू हो जाएगा 27 और म्यू का वैल्यू आ जाएगा 27/2 और 2 लेमडा इक्वल टू हो जाएगा 6 और लेमडा का वैल्यू हो जाएगा 6/2 इक्वल टू 3। ठीक है। hence म्यू इक्वल टू 27/2 लेमडा इक्वल टू 3। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 है, यानी कि दो वेक्टर है जिसका डॉट प्रोडक्ट भी 0 है, दो वेक्टर है जिसका क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 है। व्हाट कैन वी कंक्लूड अबाउट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यानी कि आप ए वेक्टर और बी वेक्टर के बारे में आप क्या कंक्लूड दे सकते हैं, आप बताइए। देखिए ए डॉट बी 0 है, ए डॉट बी का वैल्यू कब 0 होता है, दो केस, या तो ए डॉट बी इक्वल टू 0 देन आइदर ए वेक्टर 0 वेक्टर है, या तो बी वेक्टर 0 वेक्टर है, या तो वो दोनों परपेंडिकुलर होगा। एक ये केस हुआ। और क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन में हम बताए थे कि ए क्रॉस बी वेक्टर यदि 0 वेक्टर है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, देन आइदर या तो ए वेक्टर 0 वेक्टर है और बी वेक्टर 0 वेक्टर। देखिए ये दोनों का मैच करता है, क्रॉस में भी और डॉट में भी दोनों का कॉमन आता है। बस डिफरेंस ये है कि डॉट में परपेंडिकुलर होता है और क्रॉस में पैरेलल होता है। देखिए अब इस केस में कहता है कि यहाँ पे ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर पे और इसमें कहता है ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर है। आप खुद बताइए क्या एक साथ परपेंडिकुलर और पैरेलल संभव है? नहीं है। तो वही चीज़ कहते हैं कि एक साथ ये दोनों नहीं हो सकता, लेकिन हाँ एक साथ A0 B0 और A0 B0 ये हो सकता है। बट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कैन नॉट बी परपेंडिकुलर एंड पैरेलल साइमल्टेनियसली, यानी कि साइमल्टेनियसली का मतलब होता है साथ साथ। हेंस ए वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक है, या तो हम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 0 लिख सकते हैं और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 0 लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।